हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस में देश और प्रदेशवासियों का स्वागत है। मैं हूं हरीश और इस वक्त हम खड़े हैं जिला हमीरपुर के कड़ोता के पास। और यहाँ पे खड़ा होने का सिर्फ हमारा एक ही कारण था कि यहाँ पे एक कांग्रेस के द्वारा लगाया गया एक एड है जिसको हम वॉल राइटिंग बोल सकते हैं। इस पे लिखा है पुरानी पेंशन बहाल होगी 10 दिनों के भीतर। और ये सड़क के किनारे लगा है। हालांकि सड़क के किनारे है, अब ये तो शायद कांग्रेस के ही पदाधिकारी ज़्यादा जानते हैं कि इस एड को लगाने में हो सकता है कि कहीं से परमिशन लियो। परंतु मुद्दा हमारा सिर्फ एक ही रहेगा कि यहाँ पे लिखा है कि पुरानी पेंशन बहाल होगी 10 दिनों के भीतर। ये इस वक्त कांग्रेस पार्टी यहाँ पे कह रही है और यहाँ पे ये भी कह रही है कि 5 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। और एक और बड़ी चीज जो कांग्रेस के द्वारा यहाँ पे कही जा रही है कि हर विधानसभा क्षेत्र में 10 करोड़ रुपया जो है वो कहीं ना कहीं बांटा जाएगा और उस पर्टिकुलर विधानसभा क्षेत्र के 1000 युवाओं को आगे बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। अब जहां पर अगर हम बात करें, सरकारें चाहे किसी की भी रही हो, हिमाचल में कांग्रेस की रही हो, भाजपा की रही हो, जिस हिसाब से जीडीपी और फिजिकल डेफिसिट जिसको हम राजकोषीय घाटा बोलते हैं और जो कर्जों की लेन देनदारी है हिमाचल पे बढ़ी है, तो मुद्दा यहाँ पे यही उठना लाजमी हो जाता है कि सच में कि यहाँ पर जो ओपीएस की बात कांग्रेस और आम आदमी पार्टी कर रहे हैं, तो सच में ये लागू हो सकती है। लागू हो सकती है तो बड़ी अच्छी बात है, अगर नहीं हो सकती है, क्योंकि चुनावी समय में भिन्न भिन्न पार्टियां अलग अलग अपने घोषणा पत्र लेके आ रही हैं और उन घोषणा पत्र से कहीं ना कहीं आम जनता को लुभावने की कोशिश की जा रही है कि आप हमारे को वोट दीजिए और उस वोट के लिए आपको हम ये चीज़ें देंगे। बात करेंगे सिर्फ कांग्रेस के जो बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं कि 5 लाख युवाओं को, जैसे मैंने बताया, रोजगार मिलेगा, हर विधानसभा क्षेत्र में भी वो हर चीज़ जो है वो मिलेगी। परंतु ये कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियों को शायद सोचना भी ज़रूर है, ब्लूप्रिंट लेना भी ज़रूर है, क्योंकि जब भी कोई फैसले पार्टियों द्वारा लिए जाते हैं उसके पीछे प्रिंसिपल सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी का ही हाथ रहता है। पार्टियां घोषणाएं बड़ी जरूर करती हैं, परंतु उसको धरातल पर कैसे लगाना है वो शायद पार्टियों का जिम्मेवारी है। हालांकि मैं यहाँ पे फिर से बता देना चाहता हूँ, मैं कांग्रेस के ऊपर कोई इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ। अगर आप ये चीजें करते हैं जनता के हित में, बड़ी अच्छी बात है। नहीं करते हैं तब भी बड़ी अच्छी, तब भी बात जो आपको सही लगेगा। परंतु अगर हम इसकी टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर जाएं कि क्या सच में, जैसे महिलाओं को 1500 रुपए देने की घोषणा की गई है, ओपीएस हम लागू कर देंगे, हर युवाओं को 5 लाख दे देंगे, अच्छी बात है। और जैसे विक्रमादित्य सिंह जी ने, हमारी बात हुई, उन्होंने भी कहा कि हम ये करेंगे, युवाओं को हर विधानसभा क्षेत्र में पैसा दिया जाएगा। जैसे कि हिमाचल की बात करूं, 40-45 हज़ार रुपया बजट होता है और बजट के ज़्यादा हिमाचल के अपने खर्चे और फिजिकल डेफिसिट में चला जाता है। तो ये चीज़ें धरातल पर कैसे लागू होंगी ये तो शायद पार्टी अच्छी तरह जानती है, परंतु सच्चाई कहीं ना कहीं ये पर है कि जिस हिसाब से सरकारें चाहे कांग्रेस की रही हो, भाजपा की रही हो, परंतु जिस हिसाब से हिमाचल कर्जे के बोझ के नीचे दबा जा रहा है, फिजिकल डेफिसिट कहीं ना कहीं इंक्रीज हो रहा है। सीएजी की रिपोर्ट समय समय पर सरकारों को चेताती रही हैं, चाहे सरकारें कांग्रेस की हो, भाजपा की हो, परंतु वोटरों को लुभाने के लिए आम आदमी पार्टी की बात करें, ये बड़े बड़े दावे फेंकते हैं, चिकित्सा में देंगे, बिजली फ्री देंगे, ये देंगे। अब ये सारी चीज़ें फ्री देते रही राजनीतिक पार्टियां, तो हिमाचल के पास बजट कहाँ से आएगा, सरकारी नौकरियां कहाँ से आएंगी और लोगों को पैसे देने के लिए, पेंशन देने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे। तो ये भी कहीं ना कहीं विचार करना बड़ा ज़रूरी है। नहीं तो श्रीलंका के हालात हमने देख लिए हैं, कहीं ऐसा ना हो जाए हिमाचल प्रदेश कर्जे में भी डूबता जा रहा है। ये सीएजी ने अपॉइंट किया है, परंतु चुनावों का समय है, भिन्न भिन्न वायदे पार्टियों द्वारा किए जा रहे हैं। अब ये वायदे कितने सच्चे होते हैं ये तो शायद पार्टियां ही जानती हैं, परंतु सच्चाई फिर से मैं यही बोलूँगा कि हमारे पास एक ईज़ ऑफ बिजनेस जिसको हम बोल सकते हैं, हमारे पास स्कोप क्या है, हमारे पास क्या ऐसी चीज़ें हैं कि क्या महिला, अभी तो जो पेंशन है 1000 रुपया विधवा पेंशन योजना या बुजुर्गों को पेंशन ज़रूर दी जाती है, परंतु हिमाचल की ग्रोथ के लिए, बेरोजगारी को दूर करने के लिए हमने नेताओं के इंटरव्यू किए, उन्होंने भी ये कहा कि बेरोजगारी पे अंकुश लगाया जाता है, यही लगाया जाएगा। जो कांग्रेस कह रही है वो तो काफ़ी अच्छी बातें कर रही है, परंतु धरातल पे ये इन चीज़ों को कैसे उतारेंगे ये तो शायद उनके पीछे जो बैठे हैं अधिकारी जानते हैं, क्योंकि
क्योंकि बात सिर्फ ग्राउंड लेवल की होगी, चीज़ों पे होगी कि ऐसा कौन सा तीर फेंकेगी कांग्रेस कि जो हिमाचल प्रदेश का जो बजट है, जो जो कर्जे के नीचे दबा जा रहा है हिमाचल, उसको दूर करने के लिए क्या उपाय किए जाएंगे। राजनीतिक पार्टियों को यहाँ सोचना बड़ा ज़रूरी है कि आम आदमी के लिए चिकित्सा और शिक्षा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चिकित्सा और शिक्षा में हम कितनी ग्रोथ कर पाएंगे, ये सबसे बड़ा एक देश की, एक स्टेट की, एक ज़िले की इकॉनमी के लिए बड़ा डेवलपमेंट करता है, ना कि बिजली फ्री देना। जैसे आम आदमी पार्टी कहती है 125 यूनिट से हम फ्री दे देंगे। अब हिमाचल वैसे ही बिजली सस्ती है, मैंने खुद बताया है, 300-400 रुपये किसी भी आम आदमी को देने के लिए मुश्किल है। परंतु जिस हिसाब से अगर आप ये ऐसी घोषणाएं करेंगे तो हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, हिमाचल प्रदेश पावर ट्रांसमिशन, ठीक है, तो ऐसी ऐसी जो कॉरपोरेशन कंपनियों के हैं वो कहीं ना कहीं डूबते रहेंगे। हमने पहले भी अपनी रिपोर्टों में कई बार ये कहा गया है कि जितना सरकारें कॉरपोरेशंस में पैसा लगाती हैं ना ब्याज के ऊपर, कि हमारे कॉरपोरेशन बॉन्ड्स हमारे खरीद ले और हमारे को रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है, घाटे में जा रही हैं सरकारें। जितना पैसा लगाते हैं उससे भी आउटपुट नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की बात करें, हमेशा सरकार HRTC घाटे में जाती है और उसको घाटे को पूरा करने के लिए सरकारें पैसा लगाती हैं। परंतु पार्टियां हैं, बड़े बड़े दावे चलते हैं सभी पार्टियों के। कांग्रेस की बात नहीं मैं यहाँ पे करूँगा, भाजपा की बात करें, कांग्रेस की बात करें, आम आदमी पार्टी की बात करें, निर्दलीय की बात करें, पर मुद्दों के बीच की बात जब होगी, एक दूसरे से आरोप और प्रत्यारोप लगाने से काम नहीं चलेगा। हिमाचल की जनता क्या चाहती है, हिमाचल के लोग क्या चाहते हैं, वो सबसे बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि लोगों को इस वक्त, हिमाचल की जनता को सिर्फ चिकित्सा, शिक्षा और बेरोजगारी और एक नशा जिस हिसाब से बढ़ रहा है वो भी अंकुश लगाना पड़ेगा। भिन्न भिन्न घोषणा पत्रों में आप देख लीजिए, चाहे कांग्रेस की बात करिए, भाजपा की बात करिए, आम आदमी पार्टी करिए, घोषणा पत्रों में कहीं नहीं ये लिखा जाता है कि हम हिमाचल को नशा मुक्त कर देंगे। जिस हिसाब से नशा हिमाचल में बढ़ रहा है, किसी भी राजनीतिक दल से ये घोषणा नहीं मिलेगी आपको। ये भी घोषणा पत्रों में मैं राजनीतिक दलों को सलाह दूंगा, ऐड करिए। ये भी एक बड़ी चरम सीमा है, ना कि लुभावने वायदे दिए जाएं, क्योंकि अगर हमारा यूथ बचेगा तभी हम कुछ आगे बढ़ पाएंगे। और जिस हिसाब से यूथ ट्रैप हो रहा है नशे में, राजनीतिक पार्टियों को चाहिए कि समय है अपने घोषणा पत्रों में ऐड करें। अब चलिए बात होगी कि इतना बताने के बाद अब कौन सी राजनीतिक पार्टी इसको भी अपने घोषणा पत्र में ऐड करती है। तब तक आप जुड़े रहिए हरीश वर्मा के साथ हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस के लिए।